Hi everyone, welcome to my YouTube channel Learning Activities with RN Only Learning Nothing Else। आज मैं आपको मे और माइट का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बताऊंगा कि मे और माइट का जो स्पोकन और राइटिंग में प्रयोग होता है वो किस प्रकार होता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो जानकारी मैं आपको मे और माइट की दे रहा हूँ उस जानकारी को आप प्रत्येक स्टूडेंट तक, जो भी स्टूडेंट आरबीएससी या सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या ऐसे लर्नर्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन तक आप इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट एंड लर्न समथिंग न्यू। हमने कहा यूज ऑफ मे, यानी मे का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। तो जो मे का पहला कॉन्सेप्ट है वो ये है कि टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी यानी संभावना अभिव्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। कैसे? जैसे मैं कहूं कि इट मे रेन या इट मे बी रेन, इट मे रेन या इट मे बी रेन। इस सेंस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, और इस जो सेंस है इसका बनेगा सब्जेक्ट प्लस मे प्लस बी प्लस अदर वर्ड्स। नाउन या अदर वर्ड्स भी आ जाता है यहाँ, नाउन या अदर वर्ड्स। तो स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, या सब्जेक्ट प्लस मे प्लस बी प्लस नाउन या अदर वर्ड। तो यहाँ जो है ये V1 का कार्य कर रहा है, बी जो है यहाँ V1 का कार्य कर रहा है। यहाँ इस सेंटेंस में रेन है उसका प्रयोग वर्ब के रूप में किया गया है, और यहाँ जो है यहाँ रेन का प्रयोग नाउन के रूप में किया गया है, और बी है ये वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। पॉसिबिलिटी कितनी परसेंट पॉसिबिलिटी? 15 से 20% पॉसिबिलिटी। जैसे आपने आकाश में बादल देखे और आपने कह दिया कि इट मे रेन, वर्षा हो सकती है, वर्षा हो सकती है। यहाँ परसेंट 50% में पॉसिबिलिटी शो करता है, यानी में से 50% शो करता है। वैसे हम मे की पॉसिबिलिटी को परसेंट में नहीं बता सकते कि ये कितना परसेंट पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करता है, लेकिन ऐसा मानिए पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए हमने आपको कैन के उपयोग कॉन्सेप्ट में बताया था कि कैन का प्रयोग भी कॉन्सेप्ट में, कि कैन का प्रयोग भी पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे इट कैन रेन, वर्षा हो सकती है, कितनी परसेंट? 60% पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब हम देखते हैं मे का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग इंग्लिश में कठिनाई महसूस करते हैं, क्योंकि मैं आपको इस प्रकार पढ़ाता हूँ कि आपको जो चीज़ आती है वो भी मैं बताता हूँ, और जो आपको नहीं आती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसलिए आप इसके साथ, चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, और ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने का जो मैंने ये मिशन शुरू किया है, इस मिशन में आप अपना कंट्रीब्यूशन जरूर दें। और आप किस प्रकार कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं? आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं मे का सेकंड कॉन्सेप्ट, टू टेक और गिव, टू टेक और गिव परमिशन, यानी अनुमति लेने
या देने के अर्थ में, टू टेक और गिव परमिशन, यानी अनुमति लेने या देने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार, हम स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ब, और जैसे मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो परमिशन के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। परमिशन भी फॉर्मल परमिशन, हम किसी के ऑफिस में जाते हैं तो हम वहाँ क्या कहते हैं, मे आई कम इन सर, या हम कोई इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं और रूम के अंदर जाने की परमिशन लेते हैं तो कहते हैं मे आई कम इन सर। और परमिशन देने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे यस यू मे, मतलब हाँ आप अंदर आ सकते हैं। तो इस प्रकार मे का प्रयोग परमिशन लेने और देने दोनों के अर्थ में किया जाता है। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 कि मे का तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट नंबर 3, टू एक्सप्रेस और शो, टू एक्सप्रेस और शो, दिखाने के लिए। ब्लेस, ब्लेस मीन आशीर्वाद, कर्स यानी श्राप, कर्स मीन्स श्राप, ब्लेस कर्स, प्रे प्रे प्रार्थना, और विश, विश यानी कामना करना, इच्छा, इच्छा या कामना करना। टू एक्सप्रेस और शो, ब्लेस कर्स, प्रे एंड विश। वी यूज मे, यानी आशीर्वाद, कर्स, प्रे और विश को एक्सप्रेस करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे मैं कहूं, हे भगवान तुम लंबी उम्र जीवो, हे भगवान तुम्हारी आयु लंबी हो, हे भगवान तुम अमर रहो। तो इस सेंटेंस को हम किस प्रकार लिखेंगे, मे यू लिव लॉन्ग, और एक्सक्लेमेटरी मार्क, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम लंबी उम्र जीवो। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट में प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ब और एक्सक्लेमेटरी मार्क। मे यू लिव लॉन्ग मतलब तुम्हारी आयु लंबी हो, और कर्स के अर्थ में भी, श्राप के अर्थ में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं भगवान करे वह जहन्नम में जाए, तो किस प्रकार लिखेंगे, मे ही गो टू हेल, मे ही गो टू हेल, वह नरक में जाए, जहन्नम में जाए। मे ही गो टू हेवन यानी स्वर्ग में जाए। मे ही डाई सून, मे यू प्रोस्पर इन लाइफ, हे भगवान तुम जीवन में समृद्ध रहो। मे यू प्रोस्पर इन लाइफ, मे यू हैव ए हैप्पी एंड प्रोस्पर लाइफ। तो इस प्रकार ब्लेस, कर्स, प्रे और विश को एक्सप्रेस करने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मे का। कॉन्सेप्ट नंबर 4, टू शो पर्पस, पर्पस, टू शो पर्पस यानी उद्देश्य, किसी चीज का उद्देश्य शो करने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। कैसे, जैसे हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सके, हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सके, हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं या उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनका कहना मानते हैं ताकि हम जीवन में समृद्ध रहे, खुश रहे
इस प्रकार हम पर्पस दिखाने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। और पर्पस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा वो देखिए, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस दैट या सो दैट या इन ऑर्डर दैट। सब्जेक्ट प्लस दैट प्लस सो दैट प्लस इन ऑर्डर दैट सो दैट और इन ऑर्डर दैट सो दैट और इन ऑर्डर दैट। और यहां इन सब शब्दों का अर्थ होगा ताकि, दैट सो दैट इन ऑर्डर दैट। ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्लॉज बनेगा वो सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ये स्ट्रक्चर बनेगा मे से पर्पज शो करने के लिए। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस दैट सो दैट इन ऑर्डर दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे एक सेंटेंस बनाते हैं, वी ईट दैट या सो दैट या इन ऑर्डर दैट। इन तीनों सेंटेंस में से आप तीनों वर्ड में से कोई भी एक वर्ड यूज में ले सकते हैं। चाहिए लो तीनों ही करेक्ट होंगे। जैसे वी ईट दैट, वी में लिव, हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सके। वी अबे आवर पेरेंट्स, सो दैट वी में प्रोस्पर इन लाइफ। वी ओबे आवर पेरेंट्स सो दैट वी में प्रोस्पर इन लाइफ। हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, उनका कहना मानते हैं ताकि जीवन में खुश रह सके। और वी सी दिस चैनल सो दैट वी में लर्न यूज ऑफ मे। ठीक है। इस प्रकार आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से ज्यादा सेंटेंस बनाने का प्रयास करें। मैं आपको स्ट्रक्चर दे रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाने का प्रयास करें। और कहीं भी आपको कोई डिफिकल्टी होती है, कोई समस्या होती है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछिए, मुझे खुशी होगी आपके प्रश्नों का जवाब देने में। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5 मे का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 5। तो मे का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टू एक्सप्रेस अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता या सरप्राइज। अनिश्चितता या सरप्राइज यानी आश्चर्य और अनिश्चितता को अभिव्यक्त करने के लिए, और अनिश्चितता को अभिव्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। मे इज यूज्ड टू शो अनसर्टेनिटी एंड सरप्राइज। ओके, इसका एग्जांपल देखिए, हाउ ओल्ड शी मे बी, ठीक है। और दूसरा, हु मे बी देयर। तो इस प्रकार अनसर्टेनिटी और सरप्राइज को शो करने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। तो ये थे मे के कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं यूज ऑफ माइट, कि माइट का प्रयोग हम
किस प्रकार करते हैं, क्योंकि मैं आपको इसी एक ही वीडियो में मैं और माइट का सारे कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, तो आप इनको जरूर समझें। वीडियो को एक बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें और कॉपी कलम लेकर बैठे, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूं वो आप नोट कर सके। और अगर आपको कोई समस्याएं हो तो कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। पूरे भारत में हमें इस वीडियो को पहुंचाना है, सब स्टूडेंट तक पहुंचाना है। एक भी स्टूडेंट, लर्नर या इंग्लिश सीखने वाले नहीं होने चाहिए जिनके पास ये वीडियो न पहुंचे। तो देखते हैं यूज ऑफ माइट का प्रयोग। यूज ऑफ माइट, देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच में MAY में की जगह है माइट का प्रयोग होता है। यानी इनडायरेक्ट स्पीच में हम नरेशन करते हैं, नरेशन बनाते हैं, तो डायरेक्ट स्पीच में अगर मैं हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय मैं की जगह हम माइट का प्रयोग करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल से देखिए, ये डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच, ही सेड टू मी, आई मे गो, आई मे गो। तो इसको अगर इनडायरेक्ट स्पीच हम बनाएंगे तो ये इस प्रकार बनेगा, ही टोल्ड मी दैट ही माइट गो, ही टोल्ड मी दैट ही माइट गो। तो इस प्रकार मे का इनडायरेक्ट स्पीच में माइट प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखते हैं कंसेप्ट नंबर 2। देखिए, माइट इज यूज्ड विथ कंडीशनल सेंटेंसेस। माइट इज यूज्ड विथ कंडीशनल सेंटेंसेस। माइट का प्रयोग शर्त वाले वाक्यों में होता है। और वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर कंडीशनल सेंटेंस में माइट का प्रयोग होता है तो उनका स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2, एक तो हो गया कि आई विश से शुरू होने वाले सेंटेंस। और यहां आई विश का अर्थ क्या होता है? काश। आई विश काश प्लस सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस है प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। काश, ऐसे वाक्य होते हैं ना। काश मैं ओबामा से मिला होता, काश मैं जयपुर गया होता, काश मैं केसरी फिल्म देखा होता। तो इस प्रकार के सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर से हम बनाते हैं और इनमें माइट का प्रयोग होता है और माइट के साथ हैव प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। देखिए सेंटेंस एग्जांपल से, आई विश आई माइट हैव मेट, मीट की थर्ड फॉर्म मीट मेट मेट। आई विश आई माइट हैव मेट ओबामा।
काश मैं ओबामा से मिला होता। आई विश आई माइट हैव सीन केसरी। ये मूवी का नाम है। आई विश आई माइट हैव सीन केसरी, काश मैंने केसरी मूवी देखी होती। आई विश आई माइट हैव मीट यू, काश मैं आपसे मिला होता। आई विश यू माइट हैव शेयर इट, काश आपने इसको शेयर किया होता। तो इस प्रकार इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बना सकते हैं। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ, आप ऐसे 1000 सेंटेंस बनाओ, ऐसे सैकड़ों सेंटेंस बनाओ, लेकिन आपको पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट करना है। इस चैनल को देखने के बाद आपके मन में ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आप में और माइट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3, तीसरा कॉन्सेप्ट है माइट का। देखिए, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, ये स्ट्रक्चर है और इनका अर्थ निकलता है शायद ही, शायद ही, शायद ही। जैसे वह शायद ही जयपुर गया होगा, वह शायद ही जयपुर गया होगा। आप शायद ही शादी में गए होंगे, आप शायद ही इंग्लिश बोले होंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस को आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बना सकते हैं। और स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट माइट हैव V3 प्लस अदर वर्ड। जैसे एक सेंटेंस बनाते हैं, ही माइट हैव गॉन टू जयपुर, वह शायद ही जयपुर गया होगा, वह शायद ही जयपुर गया होगा। और दूसरा, शी माइट हैव कम हियर, शी माइट हैव कम हियर, वह शायद ही यहाँ आई होगी, वह शायद ही यहाँ आई होगी। शी माइट हैव रीड इंग्लिश, उसने शायद ही इंग्लिश पढ़ी होगी या पढ़ी होती। तो इस सेंस में हम माइट का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं माइट का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट नंबर 4, कॉन्सेप्ट नंबर 4, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। टू एक्सप्रेस और शो पॉसिबिलिटी, संभावना दिखाने के लिए। संभावना कितनी? 15 से 20%। अब देखिए, हमने आपको कैन में बताया था कि कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। मे में बताया था कि मे इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। अब माइट में बता रहे हैं कि माइट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। तो इन सब में अंतर क्या होता है? कहाँ हम माइट का प्रयोग करें, कहाँ मे का प्रयोग करें और कहाँ कैन का प्रयोग करें, वो भी मैं आपको साथ साथ में बताऊंगा, ताकि आपके माइंड में ये कन्फ्यूजन ना रहे, ये डाउट्स ना रहे कि पॉसिबिलिटी, किस पॉसिबिलिटी को हम कहाँ माइट का प्रयोग करें, कहाँ मे का करें और कहाँ कैन का करें। तो देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। इट माइट रेन, यानी शायद ही वर्षा होगी, शायद ही वर्षा होगी। शायद ही मतलब न के बराबर है, शायद ही,
शायद वर्षा होगी। ऐसे ही धूप है और आपने कह दिया शायद बरसात होगी, इट माइट रेन, इट माइट रेन। और अगर आपने आकाश में बादल देखे तो आप क्या कहोगे, इट मे रेन, इट मे रेन, क्योंकि आकाश में बादल है तो संभावना थोड़ी ज्यादा है, इसलिए आप कह सकते हैं इट मे रेन। और ज्यादा संभावना है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी सी दिख रही है, तो आप कह सकते हैं इट कैन रेन, वर्षा होगी। तो संभावना अगर हम शो करते हैं तो इट माइट रेन यानी 15 से 20% की पॉसिबिलिटी है बारिश होने की, और इट मे रेन यानी 50% चांस है कि वर्षा हो सकती है। ये आप लैंग्वेज है और लैंग्वेज के एक्सप्रेशन से पता चलता है, भाषा के भाव से पता चलता है कि हम किसी मॉडल्स का प्रयोग किस प्रकार करें, कैसे करें, कि हम माइट का प्रयोग करें या मे का प्रयोग करें। ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज में परसेंट नहीं होता है। ये तो मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूं ताकि आप के दिमाग में ये डाउट ना रहे कि कहां कैन लगाए, कहां मे लगाए और कहां माइट लगाए। इट कैन रेन यानी बरसात होने की पॉसिबिलिटी जो है वो 60% है। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए कैन, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए कैन, और लेस पॉसिबिलिटी के लिए मे, लेस पॉसिबिलिटी के लिए मे, और बिल्कुल ही लिटिल पॉसिबिलिटी है, बहुत ही नए के बराबर संभावना है वर्षा होने की, तो हम प्रयोग करते हैं माइट का। और स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। इट माइट रेन टुडे, सी माइट कम टुडे, वह शायद वह आएगी, शायद वह आएगी। सी माइट कम टुडे, शायद वह आज आएगी। इट शी माइट कम टुडे, और ही माइट लर्न इंग्लिश, वी माइट गो देयर। इस प्रकार आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाने का प्रयास करें, और जो भी मैं बोलता हूं उसको बहुत अटेंटिवली होकर सुने, क्योंकि कुछ चीजें मैं लिखता हूं और कुछ चीजें मैं बोलता हूं, इसलिए आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है, और सुनी हुई बात को बहुत ही गंभीरता से लेकर नोट करना है, ताकि आपके जो डाउट्स है मॉडल से रिलेटेड वो आपके दिमाग में न रहे और आप हर चीज को समझ सके। आज मैंने आपको बताया मे और माइट का प्रयोग, आगे मैं आपको बाकी के मॉडल्स बताऊंगा, और जो भी मॉडल्स आप पढ़ना चाहते हैं आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए, आपको सारे मॉडल्स मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स करिए, और आपको ग्रामर के किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करिए। मैंने ये ऑनलाइन मिशन बनाया है पढ़ाने के लिए, तो आई विल टीच, मैं पढ़ाऊंगा, और आप इसको वीडियो को पूरे भारत में पहुंचाना है, सब स्टूडेंट्स के पास पहुंचाना है, सब लर्नर्स के पास पहुंचाना है, ताकि एवरीबॉडी कैन लर्न इंग्लिश। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।